के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी 7 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन एक रोज उस पर कुछ शिकारी पक्षी हमला कर देते हैं, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अपने पति की मौत के बाद घर की और अपनी 7 बेटियों की जिम्मेदारी अकेली टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर आ गई। हे ऊपर वाले, ये अन्याय क्यों किया तूने मेरे साथ? अब ये जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे पूरी करूंगी? टुनटुनी चिड़िया से कोयले भट्टी में काम मांगने गई, जहां उसका पति मजदूरी किया करता था। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। मैं ये कर लूंगी मालिक। अपने पति की मौत के बाद अपनी 7 बच्चों की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है, और वैसे भी मजबूरी पक्षियों से भारी काम करवा ही लेती है। अच्छा ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना, लेकिन हाँ, पगार हमेशा काम होने के बाद ही मिलेगी। ठीक है मालिक। काम बड़ी ही मेहनत का था। सारा दिन कटी हुई लकड़ी ढोने से टुनटुनी का शरीर कमजोर हो गया था। कालू कौवे की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया की सबसे बड़ी बेटी पिंकी और सुनहरी की पढ़ाई छूट गई थी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखो। वैसे भी तुम्हारी बहनें अभी छोटी हैं, तब तक तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करो। माँ, पढ़ना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारे खाने का गुजारा तो बड़ी मुश्किल से चल पाता है। फिर स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? टुनटुनी चिड़िया हर रोज काम पर जाती थी। एक दिन शाम को जब उसका काम खत्म हो गया तो वो अपने मालिक से बोली, मालिक, मेरा काम खत्म हो गया है, क्या मैं घर जाऊँ? काफी देर हो गई है, बच्चे राह देखते होंगे। टुनटुनी, तुझे तो हमेशा ही घर जल्दी जाने की पड़ी रहती है। मुझे अपने यहाँ काम करने वाले लोग चाहिए। जब सारे पक्षी जाएंगे तभी तुम भी जाना। जी मालिक। मालिक हमेशा उसका अपमान करता था और समय पर पैसे भी नहीं देता था। मालिक, काम खत्म हो गया है, अब आज के पैसे दे दीजिए। पैसे खत्म हो गए हैं, घर में भोजन भी नहीं है। आज पैसे खत्म हो गए, कल ले लेना। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और उस दिन उसकी काम पर जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये सोचकर कि अगर काम पर नहीं गई तो आज भी मजदूरी नहीं मिलेगी, और फिर चूल्हा कैसे जलेगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उठी और अपने काम पर निकल गई। लेकिन उस दिन तबीयत खराब होने के कारण और तेज धूप में काम करने से उसे चक्कर आ जाते हैं और सारी लकड़ियाँ उसके ऊपर गिर जाती हैं। उसके पैर से काफी खून बहने लगता है। उसकी चीख सुनकर वहाँ बाकी सब मजदूर पक्षी आ जाते हैं। अरे इसके तो चोट लग गई है भैया, अरे इसके पैर से तो काफी खून आ रहा है। मेरी सारी लकड़ियाँ बर्बाद कर दी तूने। मैंने तुझे कहा था ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। मुझे माफ कर दो मालिक, आज तबीयत खराब है, इसलिए चक्कर आ गया था और सारी लकड़ियाँ मुझ पर गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। चल अब निकल तू यहाँ से। मालिक, कुछ पैसे दे दीजिए, अपना इलाज करवा लूंगी और बच्चों को खाना खिला दूंगी। अगर पैसे चाहिए तो तुझे आज रात भी यहाँ काम करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो चली जा यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया की हालत ऐसी नहीं रही कि वो काम कर सके, इसलिए वो बिना पैसे लिए वहाँ से चली गई। टुनटुनी चिड़िया जब घर आ रही थी तो उसे उसके पति का दोस्त बंटी कबूतर देख लेता है और उससे कहता है, अरे भाभी, आपके चोट कैसे लग गई? क्या बताऊं भैया, काम करते हुए मेरे पैरों में लकड़ियाँ गिर गई और चोट लग गई। साथ ही मालिक ने काम से भी निकाल दिया। लेकिन भाभी, आपके पैरों से तो बहुत खून निकल रहा है। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं आपका इलाज करवा दूंगा। अरे नहीं भैया, मेरे पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है। ये चोट तो खुद ही ठीक हो जाएगी। बस आप मुझे कोई काम दिलवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा भाभी, पहले तो आप ये पैसे रखिए, इससे आप अपनी चोट को ठीक करिएगा। और मैं एक सेठ को जानता हूँ, तुम उनके घर का काम कर लेना, इससे आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे और आपके घर का गुजारा हो जाएगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंटी भैया। आप मुझे उनका पता दे देना, मैं कल ही उनके यहाँ काम पर चली जाऊंगी। अगली सुबह से ही टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के घर काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की दोनों बड़ी बेटियां जब टुनटुनी को ऐसे मेहनत करके देखती हैं तो वो आपस में बातें करते हुए कहती हैं, पिंकी दीदी, हमें लगता है हमें माँ की मदद करनी चाहिए। माँ बहुत थक जाती है ना। हाँ सुनहरी, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि माँ को कोई काम ही न करना पड़े। दीदी, आप बड़ा पाव कितना अच्छा बनाती हैं। क्यों ना हम बड़ा पाव का ठेला लगाकर उसे बेचें? हाँ तू सही कह रही है। हमारे जो पैसे गुल्लक में जुड़े रखे हैं, हम उसी पैसों में से बड़ा पाव का सामान लाएंगे और कल से बड़ा पाव बेचेंगे। अब सुनहरी चिड़िया पिंकी चिड़िया बड़ा पाव का ठेला लगा लेती है। फिर जंगल के पक्षी उनका बड़ा पाव खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बच्चों, तुमने तो बहुत अच्छे बड़ा पाव बनाए हैं। इस तरह उनके बनाए बड़ा पाव पूरे जंगल में मशहूर हो जाते हैं। अब पिंकी और सुनहरी शाम को जब पैसे लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है तो वो टुनटुनी से कहती है, माँ ये देखो, हमने आज बड़ा पाव बेचे और कितने सारे पैसे भी आ गए। ये लो, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बड़ा पाव बेचकर आपको पैसे देंगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया सातों बेटियां बड़ा पाव बेचकर अपना गुजारा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।